नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द बेसिक क्लासेस में। आज मैं फिर एक बार आया हूं आप लोगों के बीच एक और शानदार टॉपिक लेके, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। यह चैप्टर क्लास 7 और 8 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा जाता है जो स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको पता हो गया होगा कि चैप्टर कितना एक समझिए बेस है चैप्टर। हर एक चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर का इस्तेमाल लगभग होता ही रहता है। चलिए एक और बात, अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी शिक्षकों से अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ साथ एक और बात, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, जिसका पता पाड़वा मोड़ से 2 किलोमीटर इनसाइड है और तुगबेरा में एक प्राइमरी स्कूल है, उसके बगल में मेरा संस्था है जहाँ क्लास नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ाई जाती है। चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो जो क्लास यहाँ देख सकते हैं 11 को 1 से लेकर 11 तक फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फार्मूला का मतलब लिखे हुए हैं, जो पहले इस फॉर्मूले को देखेंगे क्या है इसमें, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला के क्यों ऐसे सब जो लिखा क्यों क्या होता है इसमें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक, देखिए सबसे पहला फार्मूला लिखा हुआ है ए के पावर m और गुने ए के पावर n। इसका मतलब समझिए, ये देखिए पावर, पहले इसे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है ए के पावर m, इसका मतलब समझिए जो a है a, इसको हम बेस कहते हैं, बेस, और जो m है m, ये पावर है। ठीक है, देखिए जो एक कहीं भी लिखा है, मान चलिए 2 के पावर 7 लिखा है, ठीक, तो इसमें 2 क्या है, बेस है, और 7 क्या है, इसका पावर है, 2 का पावर है। ठीक है, इसी पर देखिए आधारित 10 फार्मूले 11 फार्मूले है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला किसी को आता है तो आप आसानी से इस चैप्टर में समझ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको समझने में परेशानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है, लिखा हुआ है ए के पावर m गुने ए के पावर n। इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका समझिए। अगर ए के पावर m है और ए के पावर n है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम बेस, यानी कि देखिए यहाँ बेस a है, यहाँ भी बेस a है, कि सेम बेस पर पावर अलग अलग है और आपस में गुना में है, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, यानी कि a के पावर m प्लस n करते हैं। ठीक है, चलिए एक और जस्ट नीचे फार्मूला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है a के पावर m और डिवाइड और a के पावर n, यानी कि सेम बेस पर पावर m है और पावर n है। ठीक है, और डिवाइड में है, तो यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम करते हैं a के पावर m और माइनस n। इसका मतलब समझिए, अब ऊपर वाला से लेके नीचे वाला में माइनस करते हैं, ऊपर जो पावर है उसमें नीचे वाला माइनस पावर माइनस करते हैं। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा रहता है a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर a माइनस n होता है। चलिए एक और फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है a के पावर m बट a बटा b के पावर m। इसका मतलब समझिए ये पावर ये दोनों पर है, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर m, यानी कि जो पावर है ये टूट के इस पर भी जाएगा और टूट के इस पर भी जाएगा। बात क्या समझिएगा, a बटा b के पावर m लिखा है, यानी कि हम जो पावर m है वो पावर को हम दोनों पर दे सकते हैं, ऊपर वाला अंश पे भी दे सकते हैं, नीचे वाला हर पे भी दे सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर हम पावर डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पावर में शेयर बांट सकते हैं। चलिए एक और फार्मूला आगे देखते हैं, a गुने b के पावर m, जस्ट ऐसी है। यहाँ देखिए a और b आपस में डिवाइड में थे, लेकिन यहाँ a और b आपस में गुना में है, तो a के पावर m और गुने b के पावर m। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ लिखा हुआ है a के पावर m और गुने a के पावर, यानी कि सेम बेस पर पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अलग है, यह सेम बेस नहीं है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तब इसको आप ऐसे कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप तोड़ के भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आगे। यहाँ लिखा है a के पावर m और पावर n, यानी कि a के पावर m और गुना में है और ब्रैकेट के साथ गुना में है, तब यहाँ क्या करते हैं, a के पावर m गुने n करते हैं। ये जितना भी फार्मूला आपको 11 तक फार्मूला लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले फार्मूला को सही से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए कैसे क्या हो रहा है। अब इसको कोशिश कीजिए कि आप फार्मूला को याद करके और कॉपी में एक बार लिख के प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर नहीं लिख पाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, क्या कि क्वेश्चन बनाने में आपको हर एक ओवरऑल देखा जाता है 11 फार्मूला का लगभग एक क्वेश्चन में इस्तेमाल लगभग होता है, नहीं कम से कम तो 2-3-4 फार्मूला तो इस्तेमाल होता ही है एक क्वेश्चन में। चलिए एक और
बेहद ही इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन है, फॉर्मूला है, जिसका देखिए ए के पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब समझिए एक यहाँ संख्या है, अंक है, कुछ भी है, ए अगर किसी के पावर 0, अगर कोई भी अंक है, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, उस पर पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका मान 1 होता है। हमेशा याद में रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है ए के पावर m और बराबर है ए के पावर n। बात को समझिए, यहाँ ए के पावर m बराबर ए के पावर n, ये दोनों फर्क समझिए। यहाँ है ए के पावर m गुना का साइन है और ए के पावर n आपस में गुना में है, तब यहाँ क्या करते हैं, ए के पावर m प्लस n करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए यहाँ ए के पावर m है अब बराबर है ए के पावर n, तब यहाँ क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ बेस ए है, बेस ए है और पावर कितना है, m और m है, m और n है। तब देखिए सेम बेस रहेगा, इसका मतलब हुआ कि अगर सेम बेस, बेस सेम रहेगा तो पावर को भी सेम कर देंगे। यानी कि बेस यहाँ ए है, यहाँ भी बेस ए है और पावर देखिए अलग अलग है कि नहीं, इसलिए पावर को भी सेम कर देंगे, यानी कि m बराबर n कर देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होता है हम सिखाएंगे आपको। और चलिए एक और देख लीजिए, 8वां में क्या है, यहाँ जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ सेम बेस नहीं है, पावर सेम है, यानी कि ए के पावर m और b के पावर m। जब पावर सेम रहेगा तो हम बेस को भी सेम करते हैं, यानी कि a बराबर b हम कह सकते हैं, इसका मान a बराबर b कह सकते हैं। यहाँ देखिए a के पावर m और a के पावर यानी कि बेस सेम है तो पावर बराबर कर सकते हैं, और यहाँ है कि अगर पावर सेम है तो बेस भी बराबर कर सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा है a बटा b के पावर माइनस n। इसका मतलब समझिएगा, अगर किसी के पावर माइनस में रहेगा तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ लिखा है, मान के चलिए 2 के पावर -1, तो इसको हम 1 बटा 2 के पावर 1 कह सकते हैं। जस्ट ऐसा ही मतलब यहाँ देखिए है, इसको हम a और b के फॉर्म में दिखा रहे हैं। a बटा b के पावर -n है तो इसको हम b बटा a हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जब पलटेंगे तो हम पावर पॉजिटिव पावर से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव जो पावर है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि a बटा b के पावर -n है तो उसको हम b बटा a के पावर n कह सकते हैं। चाहे यहाँ पे और लिखा रहता है, यहाँ a के पावर अगर -n है तो इसको हम a बटा a के पावर n कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और लास्ट 2 फार्मूला इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी माइनस अंक का मतलब निगेटिव में अंक है, अगर उसका पावर सम है, इवन नंबर है, कहने का मतलब अगर यहाँ -2 है, -2 के पावर 3 है, और यहाँ देख लीजिए -2 के पावर 4 है। ठीक है, तो -2 के पावर और -2 के पावर 3 और पावर 4 दोनों है। तब देखिए अगर पावर सम रहेगा, मतलब इवन नंबर रहेगा, इवन अगर पावर अगर 2, 4, 6, 8, 10 रहेगा, यानी कि इवन नंबर रहेगा, तो आप इसका मान मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मान आएगा। अगर वही पावर निगेटिव संख्या के पावर अगर मतलब विषम ऑड नंबर रहेगा तो इसका मान निगेटिव आएगा। तो यही बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ 2 के पावर 4 -4 है तो कितना, इसका मान कितना आएगा, 16 आएगा, 16। ठीक है, लेकिन वही 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, लेकिन -2 के पावर 3 है तो इसको -8 करेंगे ताकि इसका पावर कुछ ही ऑड नंबर है। चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें क्या है, जस्ट वही देखिए, दोनों भी दिखाए थे तो वही देख लीजिए। -a के पावर सम है, इसको कितना पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मान आएगा, और -a के पावर विषम है तो इसका मान नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। चलिए ये सब फॉर्मूले आप लोग सब ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने से एक बार याद करके लिख के कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको फॉर्मूला दिमाग में होगा। अब देखते हैं इस पर आधारित जो मैंने 11 फॉर्मूले बताए, इस पर आधारित क्वेश्चन बना के देखते हैं। हाँ, और मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो क्लास 7 और क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक और आर एस अग्रवाल बुक, दोनों बुक से मैंने 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट को बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2/3 के पावर 3 गुने 2/3 के पावर 2। ये देखिए पहला क्वेश्चन ये है। इसमें मैंने कल मैंने फॉर्मूला बताया था, इसमें एक मैंने फॉर्मूला ए के पावर m गुने 1 के पावर n, यानी कि देखिए
बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर पावर क्या करते हैं, ए की पावर m प्लस n करते हैं कि नहीं, ये मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं। चलिए देखते हैं यही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल हो, क्या है कि देखिए 2/3 यहाँ भी 2/3, यानी कि बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है तो पावर पावर के जोड़ेंगे, क्योंकि गुना में है। अगर यही भागा रहता तो पावर घटाते, लेकिन गुना है तो पावर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए 2/3 ये पावर कितना 3 + 2 यानी कितना हो गया 2/3 की पावर कितना 5। अब देखिए आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो इसको भी अंदर मैंने इसको भी अंदर 5 के पावर दोनों पर दे देंगे 5 के पावर, जिससे मैंने a/b के पावर m था, मैं सिखाए थे ना कि पावर दोनों पर दे देंगे, a पर पावर m और b पर पावर m, दोनों पर पावर दिए। जस्ट यहाँ भी यही अप्लाई करना है, तो इसको हम 2 के पावर 5/3 के पावर 5 लिख देंगे। अब देखिए इसका भी मान लिख देंगे, 2 के पावर 5 मान कितना होता है, यानी कि 2 का पावर 5 का मतलब कुछ 2 × 2 × 2 × 2 और × 2 5 बार, और ये देखिए 3 के पावर 5 मतलब कुछ 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये देखिए यानी कि 2 के पावर 5 कितना होता है, गुना करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 बटा, यहाँ भी गुना कर लेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, और 81 × 3 गुना कर देंगे, 81 × 3 यानी कि 32 बटा 3 × 3 8 × 3 = 24, यानी कि 243, यानी कि पहला क्वेश्चन का मान 32/243 होगा। हाँ अगर ये दिया है तो ठीक यहाँ तक सोल्व कीजिएगा, नहीं हो सकता है ये भी आंसर आपका ये भी हो सकता है 2/3 के पावर 5, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा। अब डिपेंड करता है कि आंसर क्या दिया हुआ है। चलिए ठीक, मैंने पहला क्वेश्चन बना लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देरी ना करते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 4/7 के पावर 5 गुने 4/7 के पावर -3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए 4/7, यहाँ भी 4/7, यानी कि बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर यहाँ 5 है, पावर यहाँ -3 है। अब गुना में है तो क्या करेंगे, मैंने सिखाए हैं कि a के पावर m गुने a के पावर पे n, यानी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और गुना में है तो हम पावर के जोड़ते हैं, यानी कि 4/7 के पावर 5 प्लस करेंगे, -3 हमको करना है तो कर देंगे, यानी कि 4/7 के पावर कितना 5 - 3, यानी कि 4/7 के पावर 2। अब देखिए आंसर ये भी हो सकता है, अगर आंसर ये दिया है तो ठीक, नहीं तो इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी कि पावर 2 है, दोनों पर दे देंगे, 4 की स्क्वायर बटा 7 की स्क्वायर, यानी कि 4 की स्क्वायर कितना 16 और बटा 7 की स्क्वायर कितना 49, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देरी ना करते हुए, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। हाँ, और मैंने एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक्सपोनेंट एंड पावर का जो सीरीज चल रहा है ये 2 से 3 वीडियो चलेगा, 2 से 3 पार्ट होगा, और क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, 2 से 3 वीडियो आएगा। ये देखिए 8/5 है, 8/5 के पावर -3 है, 8/5 के पावर -2 है। यहाँ मैंने क्या किया, क्या सेम बेस है लेकिन पावर खुद नेगेटिव है, तो क्या कर सकते हैं, हमको जोड़ना है, दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे चुपचाप। क्या देखिए 8/5 की पावर माइनस कितना -3 -2, यानी कि -5। ये देखिए मैंने एक और फॉर्मूला मैंने सिखाए थे कि a/b के पावर -n रहेगा, तो इसको हम b/a के पावर n कर देंगे। क्या कि देखिए a/b यानी कि ऊपर a है नीचे b है, जब माइनस में पावर आएगा तो अपोजिट में दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि पावर n रहेगा वैसे ही। क्या देखिए मैंने इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 5/8 के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि यही आंसर है तो इसी को हम लिख देंगे, और नहीं तो फिर इसका मान लिख देंगे 8 के पावर 5 बटा 5 के पावर 5 बटा 8 के पावर 5, जो इसका मान आएगा उसी को हम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है फॉर नंबर कि -7 के पावर -3 गुना -7 के पावर 2, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ भी देखिए बेस सेम है कि नहीं, -7 यहाँ बेस है, -7 यहाँ भी बेस है, इसका पावर -3 है, इसका पावर 2 है, दोनों के पावर जोड़ देंगे क्योंकि बेस सेम है और गुना में है, तो -7 के पावर -3 + 2, यानी कि -7 के पावर -1, यानी कि देखिए मैंने
एक और फॉर्मूला सिखाए थे कि a के पावर माइनस एन रहेगा तो उसको 1/a के पावर n कह सकते हैं। क्या कि यहाँ n का मान कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पावर निगेटिव है तो उसको बटा में ले जाएंगे। 1/-7 के पावर 1 यानी कि कितना, 1/-7 यानी कि इसको हम -1/7 कह सकते हैं, यानी कि इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 40 क्वेश्चन के बताने में टाइम लगेगा और कोशिश यही रहेगा कि 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाए पूरा चैप्टर। चलिए 5 नंबर, -3/4 के पावर -4। यहाँ देखिए जब पावर निगेटिव में है तो उसको उलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, यानी कि 4/-3 के पावर 4 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ भी इसका पावर जो 4 है दोनों के दे देंगे, यानी कि 4 के पावर 4 और बटा -3 के पावर 4। कोई दिक्कत है, 4 के पावर 4 कितना होता है, 64। 4 के पावर 4 कितना है, यानी 4 16 गुने 16 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के पावर 4 है। अब ये ध्यान देने की बात यह है कि निगेटिव संख्या के पावर सम है तो इसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने कल सिखाए थे कि निगेटिव के पावर अगर सम रहेगा तो इसका मान पॉजिटिव हो जाता है, वही निगेटिव के पावर ऑड संख्या रहेगा तो इसका मान निगेटिव हो जाता है। यहाँ देखिए तो -3 के पावर 4 -3 के पावर 4 यानी 16 की इसका कितना होता है, 256 बटा, और 3 के पावर 4 कितना होता है, 81। नहीं 81 नहीं, यानी कि 81 गुने 3 होता है, यानी कि 256 बटा, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 और 3 की पावर 4 है, नहीं ठीक 81 होता है। देखिए अगर पता नहीं चल रहा है तो इसको आप आराम से लिख भी सकते हैं, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3। ये देखिए तो ऊपर 256 बटा, ये देखिए 3 3 की 9 और 3 3 की 9, यानी 3 की 9 गुने 9 यानी कितना, 256 बटा 81, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर और 6 नंबर देखते हैं बना के क्या है उसमें। हाँ अब आप लोग सब खुद से बना के देखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर 3/8 के पावर -2 गुने 4/5 के पावर -3, यही क्वेश्चन है। पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो देख के समझिए कैसे हो रहा है। चलिए अब देखिए पावर निगेटिव है तो पावर निगेटिव जहाँ आपको दिखा बस तुरंत आप उसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 8/3 के पावर 2। कोई दिक्कत है, अब गुने यहाँ पे देखिए पावर निगेटिव है, क्योंकि यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर भी अलग अलग, अरे बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, यानी कि कुछ भी यहाँ सेम नहीं मिल रहा था। आप कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बस इसका सिंपल जो मान आएगा सबके मान लिख देंगे, यानी कि 5/4 के पावर 3 कर देंगे। अब इसका जो मान आएगा वही इसका लिख देंगे, यानी कि 8 की स्क्वायर बटा 3 की स्क्वायर गुने 5 का क्यूब बटा 4 का क्यूब। कोई दिक्कत है। अब चलिए देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 गुने 5 का क्यूब कितना होता है, 125 बटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 का क्यूब 64। यहाँ से 64 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ कितना आया, 125 बटा 9। ये चलिए मैंने ये 6 क्वेश्चन बना के देखें, अभी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सब आपका लाइन में लाइन करवाऊंगा। चलिए ठीक।